गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी मेन एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम प्रोजेक्ट मेक कैसे करना है। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, तो आप लोगों को ध्यान देना है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टीचर्स को आपको किसी क्या क्या चाहिए। फर्स्ट बी हैंड रिटन। कैसा होना चाहिए? हैंड रिटन। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर हम कंप्यूटराइज लिखे। नो, बी कंसिस होना चाहिए, बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हैव डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, और हो सके तो जितने भी आप डायग्राम बना सकते हो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन हो तो बहुत ही अच्छा। हैव अ लेंथ ऑफ 25 to 30 पेज। आप कम से कम 25 से 30 पेज होने चाहिए। जो बच्चे आप पेज परचेज करते हैं आप तो आप 10-10 पेजों की 1 गड्डी 2 गड्डी ले आते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब दोबारा परचेज करने जाते हैं तो क्या होता है कि आपको वही गड्डी जो है उस पेज में नहीं मिल पाती, बल्कि आप दूसरे पेज में वो गड्डी लेके जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बार बार आपके साथ होती रहती है। वो टॉपिक विद सुइटेबल हेडिंग। आपको सुइटेबल हेडिंग लिखनी है, एक सुंदर सा टॉपिक लिखना है। एंड अब विद कंक्लूजन, और जब एंड करेंगे तो क्लियर कंक्लूजन लिखना है कि उसके बारे में आप जो कुछ जान पाए, जो कुछ आपने किया वो सब क्लियरली उसमें लिख के देना है। इससे इम्पोर्टेंट थिंग। अब यहाँ तक की बातें होंगी। दूसरा ये कि प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क में दैट में रियलिटी वर्क नहीं, हमें ऐसा नहीं कि हम सोचेंगे करेंगे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी वर्क है तो आपको किसी भी कंपनी पे बेस्ड करके करना है या किसी इंडिविजुअल पर्सन पे बेस्ड करके करना है। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो एक मतलब खाली इमेजिनरी पॉइंट थे, कल्पना करके क्वेश्चन बनाए गए थे, लेकिन अब जो है हमें मार्केट से बिल्कुल सुइटेबल एक क्वेश्चन उठाना होगा, उसको करना होगा पूरा। अब इन्होंने देखो कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। टाइटल ऑफ पेज, दिस शुड इंक्लूड द प्रोजेक्ट टाइटल। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट का टाइटल लिखेंगे। नेम ऑफ कंपनी, किस कंपनी का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। बहुत बच्चे रिलायंस का बनाते हैं, रिलायंस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके बाद बहुत सी कंपनियां आपको मिलेंगी, नेट में आप सर्च करेंगे और हर कंपनी का जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे ये कौन सा ईयर चल रहा है हमारा, ये हमारा चल रहा है 2021, तो आपको 1920 का ही प्रोजेक्ट बनाना होगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 13, 14 या 15, 16 का प्रोजेक्ट बनाए, तो वो प्रोजेक्ट अलाउड नहीं होगा। ऑन विच यू आर कंडक्टिंग योर रिसर्च, आपने क्या क्या रिसर्च करनी है। एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम। यू कैन ऑल्सो लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ योर स्कूल, आपने स्कूल की लिस्ट भी इसमें कमेंट कर सकते हैं। क्लास एंड सब्जेक्ट टीचर, और उसके बाद क्लास उसके सब्जेक्ट टीचर्स के नेम भी लिखेंगे। एक्नॉलेजमेंट में क्या चाहिए। इट इज यूजफुल देयर टू थैंक टू इंडिविजुअल हु हैव प्रोवाइड पर्टिकुलर यूजफुल असिस्टेंस। जो भी आपको टीचर ने बताया उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको पता चले, उससे पॉइंट्स के एक्नॉलेजमेंट आपको देना होता है। और इसमें के बाद एक सर्टिफिकेट का पेज होता है। सर्टिफिकेट का पेज आपको टीचर देता है कि हाँ इन्होंने जो वर्क किया मेरे अंडर में किया, इसके लिए मैं इनको सर्टिफाई करता हूँ। कंटेंट लिखेंगे पेज में कि दिस शुड लिस्ट द मेन सेक्शन ऑफ दिस सब सेक्शन एंड योर रिपोर्ट चूज सेल्फ एक्सप्लेनेशन टाइटल विद देयर रिस्पेक्टिव पेजेस। आपने अपने पेजों में आपने खुद अपने आप से चुन करके सुंदर से टाइटल्स और वो सब बना करके उनको लिखना होगा। ठीक, अब यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या लिखना है, ये पॉइंट ध्यान देना है कि इंट्रोडक्शन में आपको दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इट शुड बिगिन विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द प्रोजेक्ट इट अबाउट, सो दैट नेचर स्कोप सब चीजें इंट्रोडक्शन में डालनी। बैकग्राउंड, द बैकग्राउंड सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट शुड सेट द प्रोजेक्ट इनटू एक्शन एट स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेकर आपको बैकग्राउंड बनाना है। फिर बॉडी होगी ऐसी, लास्ट में कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है। अब हम प्रोजेक्ट को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा है वर्क प्रोजेक्ट। अब इससे पहले भी एक पेज बनाया जाता है जो कुछ स्कूलों में बनाया जाता है, कुछ स्कूलों में बनाया जाता है, लेकिन आपके लिए कंपलसरी है सभी के लिए कि आपको जो है ये ध्यान देना है कि सबसे मेन थिंग कि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उससे पहले अपने स्कूल का लोगो बनाएंगे। एक पेज में आपको स्कूल का लोगो होना चाहिए। क्लास 10th और 12th में मैंने ये आप 11th में मैंने आपको लोगो का पेज बनवाया था और वहाँ भी आपको ये चीज़ें कराई गई थी। अब इसके बाद सेकंड पेज जो आता है प्रोजेक्ट वर्क आता है। इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की टाइटल लिखेंगे। फिर लिखेंगे कंपनी चूजन बाय द प्रोजेक्ट, क्या कौन सी कंपनी आप चूज कर रहे हैं। नेम लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। अब ये 17-18 की लिए थी तो उन्होंने 17-18 लिखा। आप लिखेंगे 2021। क्लास इन्होंने 12th A लिखा, अब आपका 12th A
या 12th बी, जो भी क्लास हो लिखेंगे, ठीक। सबमिटेड टू, किसको सबमिट कर रहे हैं, टीचर्स नेम आ जाएगा। अभी आज की तारीख में जो मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ आपको केवल कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ, इसलिए आप खाली यहाँ कंपनी का नेम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। या आप चाहें तो कंपनी का कंपनी चूजन फॉर दी प्रोजेक्ट ये हटा भी सकते हैं, इसमें से कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए प्रोजेक्ट। अब ये एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ लिखा है आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई एंड हार्टफ्लेट ग्रेजुएट अकाउंट टीचर का नेम लिखना है, बाकी सेम ये सब लाइनें उतार देनी है। आप चाहें तो इससे अच्छे एक्नॉलेजमेंट बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगे, आप वो भी लिख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है सेम एक्नॉलेजमेंट आप लिखें। इसके बाद नाम में नेम ऑफ स्टूडेंट, हाँ बहुत से बच्चे रोल नंबर में अपना रोल नंबर 1 2 3 4 लिख देते हैं, यहाँ कोई ऐसा रोल नंबर नहीं लिख रहा है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का रोल नंबर आएगा, जो अभी नहीं कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा, तब आप लिखेंगे स्कूल से, ठीक है। अभी इसको छोड़ देंगे कॉलम को। एक्नॉलेजमेंट के बाद ये सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट टीचर से मिलता है आपको। दिस इज सर्टिफाइड टू दैट मिस्टर, आपका नाम, आपकी क्लास 12th ए, स्कूल के नेम के बाद इस लाइनें लिख करके मिस्टर मिसेज करके टीचर का नाम, यहाँ सिग्नेचर आ जाता है। अब यहाँ पीजीटी अकाउंटेंट, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ना लिख दीजिए पीजीटी अकाउंटेंट्स, ठीक है। अकाउंट्स लिखा है, अकाउंटेंसी भी लिख सकते हैं, अकाउंट्स ही बहुत है, ठीक है, जैसा सही है। अब आपको ये सर्टिफिकेट की जगह अब बहुत सारे सर्टिफिकेट नेट पे भी मिल जाएंगे, अच्छी जगह मिल जाएंगे, तो आप वो सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, कुछ जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है इंडेक्स। इंडेक्स में सबसे पहले 3 प्रोजेक्ट हमारे क्लास 12th में है बनने हैं, एक कॉम्प्रेहेंसिव बनना है, दूसरा स्पेसिफिक बनना है, तीसरा भी स्पेसिफिक बनना है। जो कॉम्प्रेहेंसिव प्रोजेक्ट बनता है ये इमेजनरी बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, काल्पनिक। इसमें आपको कोई जरूरी नहीं कि किसी कंपनी को आप लें, बल्कि स्पेसिफिक में दोनों में आपको कंपलसरी है कि किसी कंपनी को लेना ही लेना होगा, किसी कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बनाना होगा। बट कॉम्प्रेहेंसिव प्रोजेक्ट यू आर मेड बाय इमेजिनरी, अपनी कल्पना के आधार पर बना सकते हैं। अब इसमें बनाते हैं कैसे हैं, क्या क्या करते हैं बताइए। तो जैसे इसमें लिखा केस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल विलिंग टू सेटअप अ स्मॉल स्केल बिजनेस इन रिटेल सेक्टर। एक रिटेल सेक्टर का कोई स्मॉल बिजनेस था, उनको इन्होंने लेके उसको बनाया। इन्होंने मिस्टर सुल्तान रजा का एक बिजनेस है, उसके बारे में पूरी इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी। पहले मुझे एक स्टोरी है, ये क्या है, स्टोरी है, एक तरीके से इन्होंने स्टोरी ना लिख के चीज़ें लिख दी। आप चाहो तो इसमें स्टोरी हेडिंग डाल के भी इस वर्क को कर सकते हो, ठीक। स्टोरी के बाद जो बात आती है, इन्होंने एक्सपेक्टेशन भी डाली कि हम इस प्रोजेक्ट से क्या क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। हम प्रिपरेशन करेंगे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की, प्रिपरेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और कंप्रेशन करेंगे रेशियो की। अब रेशियो इसमें निकालना कंपलसरी नहीं है, कुछ लोग निकालते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं निकालते हैं तो कोई प्रॉब्लम ऐसी भी नहीं है। आप नेट पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, सेट चेक करोगे तो बहुत से प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे और अच्छा समझ में भी आपको आ जाएगा। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट है, ये तो मैं केवल कैसे बनाना ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको पढ़ते जाना है, इसमें जितनी जनरलिटियाँ हैं सारी जनरलिटी पढ़ते जाना है। जनरल के बाद आपको ये जैसे मिस्टर सुल्तान रजा का इन्होंने लेजर बनाया है, पूरा लेजर बनाते चले जाना है। तो लेजर जब आपका पूरा बन जाएगा, पूरा लेजर बन जाएगा, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस के बाद ये ट्रेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बोलते हैं, उसको बनाना है, ये बहुत कंपलसरी है। और ये बैलेंस शीट बनानी है। इस बैलेंस शीट के बाद इन्होंने दो रेशियो निकाले, निकालोगे आप तब भी ठीक है, नहीं निकालोगे तो इन्होंने कंक्लूजन में बता दिया कि जीपी रेशियो क्या है और ये चीज़ें क्या है, इतना ही क्लियर कर देना है, इससे ज़्यादा कोई जरूरत नहीं पड़ती इस क्वेश्चन में। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनता है। हमारी क्लास 12th में हाफ ईयरली के लिए इतना ही वर्क करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट बचेंगे, स्पेसिफिक फर्स्ट, स्पेसिफिक सेकंड। स्पेसिफिक फर्स्ट और स्पेसिफिक सेकंड के लिए अब हम आपको कुछ टाइम बाद फिर से बताएंगे कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। लेकिन आपको करना क्या है, ये प्रोजेक्ट आपका 10 पेज या 20 पेज में आ जाता है, तो आपको 25-30 पेज, मतलब कम से कम आज की तारीख में जब मार्केट जाए तो 60 पेज एक खाली अकाउंटेंसी के लिए खरीद के रख लें। जितने पेजों का वर्क हुआ ठीक है, जो पेजों का वर्क नहीं हुआ पेज संभाल के रख लेंगे, उसी पेजेस में दोबारा करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी फाइल सेम रहेगी। फाइनल में पूरी चेक होगी, ना कि खाली कॉम्प्रिहेंसिव या स्पेसिफिक एक चेक नहीं होगी, पूरी की पूरी फाइल चेक होगी, ठीक है। अभी आपको केवल कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है, और आज आपको ये जो सबमिट करना है 25 को सबमिट करना है स्कूल में, हर हाल में 25 में सबमिट करना है। हाफ ईयरली एग्जाम में आपका इसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे। अब आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट जो मैं दे रहा हूँ आज, इसको मैं हो सकता है नोट भी कर दूँ आपकी क्लास में, लेकिन आपको समझ में कम आए या इसको पढ़ने के बाद ना समझे, तो कई बुकों में, बहुत सारी बुकों में अलग अलग प्रोजेक्ट दिए बने हैं। आप हर बुक से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ले सकते हो और उस प्रोजेक्ट को आप बना सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको एक बुक और दिखाता हूँ, इसमें भी प्रोजेक्ट दिया है, इसमें भी प्रोजेक्ट गिवन होगा।
ये है, इस बुक में भी बहुत अच्छा दिया है, हम इस बुक के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। हो सकता है मैं इसी बुक का आपको फोटो खींच के दे दूँ। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट फाइल का टाइटल, वर्क, नेम, क्लास, रोल नंबर, क्लास टीचर नेम, स्कूल नेम और सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, इंडेक्स। प्रोजेक्ट में देखिए, प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट डिफाइन प्राइमरी, इतनी चीज़ें नहीं लिखनी, जैसे उसमें 3 चीज़ें थी वो 3 चीज़ें लिखनी स्पेसिफिक। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में देखिए इन्होंने स्टोरी कैसी लिखी है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हिंदी की बुक है ना, थोड़ा इन्होंने हिंदी में ही लिखा है ज़्यादा, जैसे मिस्टर राजेश गुप्ता का प्रोजेक्ट बनाया, ठीक। उसके बाद इन्होंने इसके जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये पूरी लेजर बना करके, उसके बाद फिर इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना करके उनका, और फिर लास्ट में ये पूरा अपलोड कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों बुकों का ही आपको आज दे दूं, जिसके बाद आप आगे अपने हिसाब से इसको करते रहेंगे और बनाएंगे। अब मैं आपको क्लियर करना फिर से चाहता हूँ कि बेटा आपको एक छोटा सा पॉइंट ये ध्यान देना है कि मैं दोनों बुकों का दे दूंगा, लेकिन आप दोनों बुकों के प्रोजेक्ट को पढ़ के सेम प्रोजेक्ट किसी बुक का नहीं बनाएंगे। यानी किसी भी बुक, जितनी बुक है, किसी प्रोजेक्ट का सेम प्रोजेक्ट नहीं बनाना, बल्कि इन प्रोजेक्टों को पढ़ के अपने अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बनाना है, अपने अकॉर्डिंग उसकी जर्नल बनानी है, लीजर बनानी है, ट्रायल बनाना है, ट्रेडिंग के लिए। फर्स्टली ये वर्क पूरा रफ में करना है, फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट रफ में वर्क पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको लगे सही है, कंक्लूजन सही आ गए, कमेंट सही हो गए, तो आप इसको क्लियर करके अपनी प्रोजेक्ट फाइल में बना देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम स्पेसिफिक के लिए बाद में मिलते हैं।